के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज ने जन्म लेते ही बोले किसको ढूंढने लगे? बोले जिसने उत्तरा के गर्भ में, अपनी मां के गर्भ में जिसने मेरी रक्षा करी थी। ढूंढने लगे वो कहां है, वो कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी। और सबसे पूछने लगे, सबसे परीक्षा, जितने भी ऋषि मुनि गंधर्व जितने भी वहां पे उपस्थित थे, सबसे प्रश्न करने लगे, आप हैं क्या, आप हैं क्या, आप हैं क्या। तो कहते हैं प्रश्न करने लगे, इसीलिए परीक्षित हो गए। परीक्षित माने प्रश्न करने वाला, परीक्षा लेने वाला, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। सभी संत महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया कि बलदाऊ के बराबर बलवान बनेगा और राम के बराबर तेजस्वीवान बनेगा, प्रतिज्ञाशील बनेगा। सब कुछ राजन इसका अच्छा है, लेकिन एक ही बस गड़बड़ है। बोले क्या? तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपद्यस्त्य उपक्षुत्य मुक्त संगः परम हरे। सब कुछ सही है, लेकिन राजन तक्षक सर्प के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। सांप से एक मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प नाम का एक सर्प है जिससे इसकी मृत्यु होनी लिखी हुई है। पांडव भयभीत हो जाते हैं तो ऋषि मुनि उत्तर देते हैं, तुम चिंता मत करो, मुक्त संगः पदम हरे। तक्षक सर्प इसके शरीर को डसेगा तो सही, लेकिन इसके शरीर को डसेगा, आत्मा ठाकुर श्री भगवान हरि के श्री चरणों में लीन हो जाएगी। परम भक्त, परम उच्च कोटि का श्रोता के रूप में ये स्थापित होगा। उच्च कोटि का परीक्षित का इसको स्थान प्राप्त होगा और श्री सुखदेव जी महाराज का इसको सानिध्य प्राप्त होगा। तो सुंदर सा नामकरण संस्कार होता है। बंधुओं, यहां कहते हैं कि वंचित्यो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परितम तेजो देव विस्मापनम महत्। युधिष्ठिर जी महाराज को जब गद्दी प्राप्त हो जाती है हस्तिनापुर की, तो वो एक दिन अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ तो सही, बहुत दिन हो गए, कृष्ण का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ, उनका संदेश, उनका हालचाल तो लेकर के आओ। तो अर्जुन बहुत समय, काफी विलंब से द्वारका से हस्तिनापुर आते हैं। इसी बीच में श्री युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन के संकेत आने लगते हैं। एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब कोई घटना बाद में घटित होने वाली होती है, उसके संकेत आपको पहले ही आने लगते हैं। कभी आप महसूस करना, और जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य रहेगा उसको बहुत जल्दी से महसूस होता है। कभी आपने देखा कि कोई कुत्ते रो रहे हो, गौ माता रो रही हो, ये भी अपशगुन है। तो अपशगुन के कई एक ऐसी स्थितियां बताई हैं, कई स्वरूप बताए हैं, लेकिन आज युधिष्ठिर जी महाराज को अनेकानेक रूप से अपशगुन के संकेत मिल रहे हैं। आज अपशगुन के संकेत बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर बहुत समय बाद श्री अर्जुन जी महाराज जब हस्तिनापुर में प्रवेश होता है तो उनके चेहरे पर मलिनता छाई हुई है। आज ध्यान से सुनना, युधिष्ठिर जी महाराज चिल्ला करके कहते हैं, मेरा तो दम ही निकल जाता, अरे बाबरे इतना समय क्यों लगा दिया, मुझे तो अपशगुन के संकेत आ रहे हैं। तो श्री अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि हे ज्येष्ठ भ्राता, अपशगुन के संकेत नहीं, हमारा सब कुछ हरण हो गया, बस प्राण ही नहीं जा रहे। युधिष्ठिर कहते हैं, क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ? अरे क्या हरण हो गया तेरा? तुझे किसी के संग युद्ध हुआ क्या तेरा? तू कहीं पे परास्त होके आया है क्या? तेरा किसी ने कुछ छीना है क्या? अरे क्या हुआ है तेरे साथ, बता तो सही। तो फिर श्री अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि हे भैया,
हमारे नाथ, नाथों के नाथ जगन्नाथ श्री द्वारकाधीश जी इस धरा को त्याग कर श्री गोलोक धाम सदा सर्वदा के लिए चले गए हैं। ये सुनते ही अंदर के कक्ष में श्री कुंती बुआ थी, जैसे ही उन्होंने सुना वैसे ही प्राणों का त्याग कर दिया। कुंती, ये 3 देवियां हैं, याद कर लेना। जिन माताओं बहनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं अपने जीवन में। हम कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे बराबर, अब ये भी बड़ा बड़ा एक रोचक तथ्य, हर व्यक्ति कहे कि हमारे बराबर कोई कष्ट ही ना देखो। एक बार मैं अपने आश्रम से गोपीनाथ जी के पास से राधारमण जी के पास ही है, तो वहां से मैं राधारमण जी जा रहा हूं 100 मीटर के अंदर, छोटे छोटे 2 5 फुटी, ये समझ लो बालक। अब वो एक दोनों मित्र होंगे, अब वो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं। कभी कभी छोटे छोटे बालक की बात है सुनने में बड़ा आनंद आवे, तो मैं पीछे पीछे जा रहा हूं। तो कह रहा तुम्हें मालूम है इस धरती को सबसे ज्यादा कष्ट सहो है मैंने। अब दूसरे सखा ने बोले भैया तूने कहा सहली? अरे का बताऊं, कल मम्मी से मैंने मैया से रसगुल्ला मांगो, रसगुल्ला ना मिलो। उस रसगुल्लो ना मिलने पर उसको कष्ट लग गयो साहब। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि जीवन में हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे बराबर कष्ट, ये एक बालक का विषय नहीं है। हर एक स्थान पर जाते हैं कम से कम 100 से ज्यादा प्रश्न तो हमारे पास में यही है, महाराज जी बड़ो कष्ट सहे हुए मैंने। क्यों? एक आध बूढ़े बाबा तो ऐसे आए जिनको बस एक टाइम पर उनकी बहू ने चाय ना दी तो महाराज उसी पर ही कष्ट हो गए उनको। मेरी बहू ने मेरी बस आवाज ना सुनी। लेकिन नहीं बंधुओं, जिसको भी अगर ऐसा लगे कि मैंने सबसे ज्यादा कष्ट सहा है, तो भागवत में 3 पात्र हैं, उत्तरा, द्रौपदी और कुंती, इनको देख लेना। रामायण में माता सीता को देख लेना। और रामायण का पात्र तो ऐसा है साहब कि अगर आपको किसी को देखना है मेरी दृष्टि में, तो मैं सबसे ऊंचा स्थान कैकेयी को देता हूं। अगर जो रामायण के पात्र को बहुत अच्छे तरीके से अब तरंग तो बहुत आ रही है, लेकिन वो है विषय है तो ज्यादा ना बोल सकूं। अब रामायण की बात, अब ठाकुर भी लीलो करे, अब भागवत में रामायण को घुसेड़ दियो कि इसकी भी चर्चा कर, ये बात निश्चित है बंधु। जीवन में रामायण में जितने भी श्रेष्ठतम पात्र है, उन सभी में श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठ पात्र है वो माता कैकेयी का है। उसके बराबर त्याग किसी ने नहीं किया साहब। ईश्वर की कृपा होगी तो कल जब रामायण राम जी का जन्म होगा तो उसमें मैं छोटी सी एक अर्जी लगाऊंगा कि छोटा सा कैकेयी का चरित्र भी मैं आपको बताऊं कि उस देवी ने कितना त्याग किया, और आज तक इतना बड़ा त्याग कि उसने अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को छुपा लिया, और आज तक उसको लोग कुदृष्टि से देखते हैं। तो बंधुओं, हमसे बड़े बड़े त्यागी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए भागवत क्या करती है? भागवत आपके अंदर मनोबल बढ़ाती है। आपको देखो, हमें कष्ट तब होता है जब हम अपने से नीचे, देखो जब हम अपने से कमजोर व्यक्ति को देखें ना तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी, और जब हम अपने से हिम्मत वाले व्यक्ति को देखें तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। ये सूत्र होता है। हम कभी कभी अपनी गरीबी पर रोते हैं, लेकिन जब जैसे ही गोवर्धन की तलहटी के नीचे जाते हैं, हमें मखमल के गद्दे प्राप्त हैं तब भी रो रहे हैं, और वो बेचारे तलहटी के नीचे श्री गिरिराज भगवान की सिर्फ एकमात्र शरण प्राप्त है। वो उनको पत्थरों के ऊपर सोने को मिला है, ना कोई छत है, ना कोई गद्दे हैं, ना कुछ है, ना चादर है, और वो शीतकालीन सत्र में बिना इन सब सुविधाओं के आपसे ज्यादा गहरी नींद से सोते हैं। तो ये 3 सूत्र हमेशा याद रखना। जब भी नर्वस हो तो इन 3 देवियों को हमेशा देख लेना, आपको हमेशा आत्म अनुभूति और आत्मबल मिलेगा। इन देवियों ने अपने संपूर्ण जीवन में त्याग किया।
और जैसे ही माता कुंती ने श्रवण किया कि मेरे नाथ चले गए हैं, मेरे नाथ चले गए हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया और धीरे धीरे सभी पांडवों ने अपने देह का त्याग किया। स्वर्गारोपण के माध्यम से, स्वर्गारोहण के माध्यम से अपने देह का त्याग किया और अंत में युधिष्ठिर जी महाराज स्वशरीर जो है वो स्वर्ग पधारे। ये आपको मालूम ही होगा, युधिष्ठिर जी महाराज स्वशरीर पधारे थे। और इनकी जो परीक्षा है, आज भी आप बद्रिका आश्रम जाएं तो वहां से आज भी स्वर्ग का रास्ता है। आज भी जहां से इन्होंने, पांडवों ने जहां से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, और आज भी उस स्थान पर, अभी हाल फिलहाल में मेरी दृष्टि गई थी, आज एक रिपोर्टर उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया था जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर आज भी काला कुत्ता रहता है। कुछ दैविक चीजों के दर्शन, आप जब तीर्थों पे जाते हो तो आपको दैविक चीजों के दर्शन होते हैं। तो आज भी वहां पर जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जहां पर अन्न का सामान नहीं है, वहां पर आज भी काला कुत्ता। और ये शास्त्र कहते हैं कि यमराज ने कुत्ते के रूप में आकर के युधिष्ठिर जी की परीक्षा ली थी।